मेरे प्यारे बच्चे, तेरे कारण भयंकर तूफान आ गया है। आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक कांड नहीं है, बल्कि प्रलय की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी छोटी छोटी हरकतें कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं? इस ब्रह्मांड में हर एक क्रिया का एक प्रभाव होता है। अब रुकना मुमकिन नहीं। देखिए, जब हम अपने स्वार्थ में डूबकर प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं तो यह तूफान, यह प्रलय हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। यह ब्रह्मांड हिल गया है और इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संदेश को समझें। क्या हम सच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने विचारों और कार्यों को बदलें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत होगी। इसीलिए चलिए एक नई शुरुआत करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। क्योंकि जब यह ब्रह्मांड हिलता है तो हमें भी हिलना पड़ता है। याद रखें, हर एक क्रिया का असर होता है। आज से ही सोएं, समझें और बदलाव लाएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से। ये पर्सन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके ये जो हेटर्स एंड एनिमीज है ना, लिटरली शॉक्ड है। दे हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की, अब अगर बदतमीजी करेंगे आपके अराउंड, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है ना, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं ना, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती। ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी यहां पर मैं देख रहा हूं, पहली बार आज के इस रीडिंग में, पहली बार हो सकता है, मैंने इतने सारे रीडिंग करे हैं, लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं पहली बार हेट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि स्टॉप, अब रुक जाओ। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, अब रुक जाओ। अगर इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे सर पर, और तुम इस खतरे से बच नहीं सकते। तो कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपके अराउंड आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। किसी को डराना, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डराना चाह रहा था, लेकिन उल्टा यह पर्सन अभी खौफ में है। मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूं ना गाइस। ये जो पर्सन है ना, ये जो लोग हैं, एक्चुअली यहां पर 2 से 3-4 लोग हैं। ये लोग जैसे बंद कमरे अंधेरे में बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी इनकी मैं यहां पर देख रही हूं। बहुत ज्यादा, मतलब नेगेटिव हो चुके हैं। इनका चक्रास इनबैलेंस हो रहे हैं। उस डर से ना इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। और यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं। देखिए, ये किसी कमरे में बैठे हुए हैं, कोई रूम है जो बहुत ज्यादा अंधेरा है, और जैसे खुद को ना, जैसे कहते हैं ना, हेड डाउन कर लेना, वो बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा खौफ में मैं इनको देख रहा हूं। ये जो लोग हैं ना, इनके आपके स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है। ओह माय गॉड। तभी यहां पर 144 मुझे कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, आपके एनिमीज और आपके हेटर्स को घेर लिया है गाइस। इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। हो सकता है आपको 144 दिखाई दे रहे हैं, 144 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखाई दे। सो आपके जो डिवाइनेंस हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने चारों ओर से घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ना, आप, मैं आपकी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं। आपके जो डिवाइन एंड्स कह रहे हैं कि आप भी बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अपने जिद के कारण ना आप इन गिद्धों के बीचों में गिर जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में गिर जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह हैं, दरिंद दरिंदरी को क्रॉस करते हैं। यहां पर मेरे टंग स्लीप हो रहे हैं। बताओ, मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये चीजें, और ये उस एनर्जी में रहते हैं। ये वाकई में उस एनर्जी में, गिद्ध की एनर्जी यहां पर मैं देख रहा हूं। ये मतलब दरिंद्री कुछ ऐसे कहते हैं ना, उस एनर्जी में है इन्होंने ना। मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं, और ये लोग ना इसलिए आपको इतना ज्यादा इफेक्ट कर पाते हैं, आपको इतना लोग एनर्जी में खींच लेते हैं, क्योंकि ये यहां पर मैं कहूंगी आपकी गलती है। यस, क्लियर मैसेज, आपकी ही गलती है। आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीचों में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आपका जो दिल है ना, कि बहुत प्योर, काइंड हार्टेड, इतना मतलब इनोसेंट है आप, कि आप ऐसे गिद्धों के बीचों में आ जाते हैं, घिर गए हैं आप पूरी तरह से। यस, आप बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हैं।
गाइस, आप अपनी जिद के कारण ना ऐसे लोगों के बीच में हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ नोचा है आपका, यानी कि फाइनेंशियली, इमोशनली सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूज किया है इन्होंने। आपकी एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ा है, आपको निचोड़ के रख दिया है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है इन लोगों ने। तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तुम जिस दिशा में आगे बढ़ो उस दिशा में हर अंधेरा खुद छन जाएगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई होगी वह खुद ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यही मेरी कृपा है। तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी है वह तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारी जो भी आकांक्षाएं हैं वे पूरी होंगी। जब तुम खुद से विश्वास रखते हो तब कोई भी रुकावट तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। आज से यह सृष्टि तुम्हारी शक्ति की गूंज सुनेगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। समय ने करवट ली है और अब तुम अपने सच्चे स्वरूप में उभरने वाले। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे लाल। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी शक्ति हूं, मैं तुम्हारी डिवाइन हूं। वे जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई, वे अब अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। वे जो गर्व से तुम्हारे विनाश का उत्सव मनाने की सोच रहे थे, अब उनकी अपनी ही सांसें भारी हो गई हैं। उनकी आंखों में जो अहंकार था वह अब भय में बदल चुका है। उन्होंने यह सोचा था कि वे तुम्हें पराजित कर देंगे, तुम्हारे मार्ग को रोक देंगे, तुम्हारे भाग्य को अपने हाथों से नियंत्रित कर लेंगे। परंतु वे यह भूल गए कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं, महाकाली। मैं स्वयं सहार की शक्ति हूं। मैं वह ज्वाला हूं जो अन्याय को भस्म कर देती है। मैं वह शक्ति हूं जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मैं वह ऊर्जा हूं जो समय के प्रवाह को भी मोड़ सकती है। वे अपने छलक पट तंत्र मंत्र और काले जादू से तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे नाम से अनिष्ट कर्म किए, तुम्हारे लिए बाधाएं उत्पन्न की और तुम्हें घेरने के लिए अंधकार की शक्तियों को बुलाए। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जो मेरी शरण में होता है उसे कोई भी तंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी छलक पर छू भी नहीं सकता। उनके हर प्रयास अब विफल हो चुके हैं। वे अब अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए हैं। उनकी काली शक्तियां, जिन पर उन्हें इतना विश्वास था, अब उन्हीं पर प्रहार कर रहे हैं। अब वे भयभीत हैं, अब वे त्रस्त हैं। उनके मन में उठने वाला हर कुटिल विचार अब उनके लिए ही श्राप बन चुका है। उनके अंदर की हर बुराई अब उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उनकी आत्मा कांप रही है। उनके भीतर एक गहरी डर की भावना घर कर चुकी है, जैसे उनके प्रत्येक कदम को कहीं ना कहीं कुछ कटा हुआ महसूस होता है। उनके सपनों में अब अंधकार की छाया है जो उन्हें बुरे परिणामों की तरफ खींचती है। वे चैन से नहीं सो सकते, वे शांत नहीं रह सकते, क्योंकि अब मेरी ज्वाला उनके समक्ष है। एक ऐसी ज्वाला जो न केवल उनके आसपास बल्कि उनके मन और आत्मा को भी भस्म कर देने की शक्ति रखती है। अब वे जहां भी जाएंगे वहां उन्हें मेरा सहार रूप दिखाई देगा। वह रूप जो कभी नहीं भूल पाएंगे, जो हमेशा उनके सामने रहेगा। वे अब भाग नहीं सकते, वे अब छिप नहीं सकते, क्योंकि उनका कर्म ही उनका न्याय बन चुका है, और इस न्याय से वे बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकते। मैंने उनका समय निश्चित कर दिया है। समय ऐसा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह केवल उनके कर्मों के अनुसार आ रहा है। उनकी शक्तियां नष्ट हो रही हैं और वे चुपके चुपके अपनी ही जालों में फंस रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके साथ घटित हो रहा है, और वे अब समझ नहीं पा रहे कि यह उनके लिए क्यों हो रहा है। उनके घरों में अंधकार छा रहा है। हर दिशा में वे महसूस कर रहे हैं कि उनका नियंत्रण अब पूरी तरह से खो चुका है। उनके अपने ही लोग अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। जिन्हें उन्होंने कभी अपनी मदद के लिए खड़ा किया था, वही अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब वे दया की भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन क्या वे सच में अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? नहीं, उन्हें केवल उनके कर्मों का फल मिलेगा, और यह फल कड़वा होगा। यह मेरी चेतावनी थी, यह मेरा न्याय है, और अब यह होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय भक्त, तू मेरी शरण में है। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब मेरी कृपा तुझ पर होती है तो बड़े से बड़ा तूफान भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने तेरी राहों में कांटे बिछाए थे,
वे अब स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को मजबूर हो गए हैं जिनके मन में तेरे लिए द्वेष था, जिन्होंने तुझ पर काला जादू किया, जिन्होंने सोचा था कि वे तुझे अंध में धकेल देंगे। वे अब स्वयं उसी अंधकार के गर्त में समाते जा रहे हैं। उनका प्रत्येक छल, उनका प्रत्येक वार अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। मैं देख रही हूं, वे चारों ओर से घिर चुके हैं। उनकी चालें विफल हो रही हैं। उनके अपने ही हथियार अब उनके विरुद्ध हो गए हैं। वे जो तुझ पर काली शक्तियों का सहारा ले रहे थे, अब वे शक्तियां उन्हीं को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। उनकी आंखों में भय है, उनके हृदय में कंपी है। वे जो तुझ पर हंसते थे, अब वे स्वयं रोने को मजबूर हो रहे हैं। वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उनका हर कदम उलझता जा रहा है और उनकी सोच में अंधकार फैल चुका है। हर बार जब वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते थे, उसी समय उनकी खुद की स्थिति और खराब होती जाती है। अब तेरा समय आ चुका है। तेरे विश्वास और भक्ति ने तुझे यहां तक पहुंचाया है और यही विश्वास अब तेरे शत्रुओं के खिलाफ एक मजबूत भाल बन गया है। तुझे नुकसान पहुंचाने की हर साजिश अब उल्टी पड़ चुकी है। तेरे लिए अब नई राहें खुल चुकी है, जहां से तेरा उज्जवल भविष्य दिख रहा है। तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा और तेरी विश्वास की शक्ति ने तुझे ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जहां अब कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता। तू मेरी में है और जब मैं तेरा साथ देता हूं तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भर दूंगा और तेरी राह में हर कंकर मिट्टी से आशीर्वाद का आह्वान होगा। तेरे शत्रु अब समझ रहे हैं कि जब एक सच्चे भक्त के साथ भगवान होते हैं तो संसार की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे जो तेरे खिलाफ थे अब अपनी जड़ें खोदते हुए दिख रहे हैं। उनका हर कदम अब असफल हो रहा है और उनकी सारी कोशिशें असार साबित हो रही हैं। जैसे जैसे वे और अधिक कोशिश करते हैं, वैसे वैसे वे और ज्यादा गिरते जाते हैं। तेरी भक्ति ने उनके सभी षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। उनके अंदर अब निराशा का समुद्र फैला हुआ है, जबकि तेरा दिल खुशी और शांति से भरा है। इस यात्रा में तुझे जो भी परेशानियां आईं, वे अब बीती बात हो चुकी है। आगे जो तुझे दिखाई दे रही है वह सफलता और खुशियों से भरी हुई है। उनकी जो आग तेरे मार्ग में लगाई थी, वही अब उनके लिए खतरनाक हो चुकी है। जो वे तुझे नष्ट करने के लिए छिपा कर रखते थे, वही अब उनके अपने ही पैरों में फंसकर उन्हें मुसीबतों में डाल चुका है। मुझे देख कैसे वे रातों को करवट बदलते हैं, जब वे सोचते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है। वे अपने के पर पछता रहे हैं और मैं उनके लिए एक ही बात कहता हूं, अब उन्हें किसी और से नहीं, खुद से ही मुकाबला करना है। तेरे रास्ते की हर मुश्किल, हर बाधा मैं उसे दूर करूंगा। तू केवल विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझसे वादा करता हूं कि कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तेरे भीतर एक विशेष ऊर्जा है जो न केवल तुम्हें बचाएगी, बल्कि तेरे उजाले को और भी प्रकट करेगी। तेरा हर कदम एक नया इतिहास रचे और वह इतिहास तेरे विरोधियों के लिए एक चेतावनी बनेगा। वे अपने ही हथियारों से खुद को घायल कर रहे हैं जो कभी उन्होंने तुझे मारने के लिए बनाई। अब देख, जिन लोगों ने तुझे गिराने के लिए किया था, वह अब अपने ही जाल में फंसकर अपनी लकीरों को उलट रहे हैं। जो कभी तुझे कमजोर समझते थे, और वह आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में उतरें, मैं एक क्षण के लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने उदार दान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपके योगदान से न केवल यह संदेश जीवित रहता है, बल्कि उन लोगों तक भी ईश्वरीय सत्य की पहुंच बढ़ती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास के बीज बो रहे हैं जो उन तरीकों से फल देगा जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस संघर्ष, संदेह, मौन के क्षणों से गुजरे हैं, वह सब उसी तरह क्यों हुआ था जिस तरह से वे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यात्रा का हर हिस्सा आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा हो? चुने हुए लोगों, यह आपका क्षण है। आपकी आत्मा की गहराई में पहले से ही पता है कि यह वह अंतिम चरण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी सपना अपने दिल के करीब रखा है, वह इस कार्रवाई के दूसरी तरफ है। यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने के बारे में है। ईश्वर ने आपके अंदर जो उद्देश्य रखा है, यह कदम चुनौतियों के साथ आता है। यह हमेशा होता है।
ये विकास और परिवर्तन की प्रकृति है, लेकिन यह जान लें कि ईश्वर आपको इस क्षण तक नहीं लाते। यदि उन्होंने आपको इस पर विजय पाने के लिए तैयार नहीं किया होता तो आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इनाम अथाह है। क्या आप इसे महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह भाग्य की आवाज है जो फुसफुसाती है कि यह आपका समय है। अब एक गहरी सांस लें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको यहां तक लाई है। एक टिप्पणी छोड़ें, संख्या 999 एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, परिवर्तन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 999 टाइप करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार हैं, वह साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप संकोच में जीना बंद करने और अंततः एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? उस जीवन का दावा करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। यही वह क्षण है जहां आप सपने देखना बंद कर दें और काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है, लेकिन यह आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। आपको छलांग लगानी होगी, आपको आगे बढ़ने का विकल्प चुनना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वॉर्ड आपके और आपके द्वारा कल्पना की गई असाधारण जिंदगी के बीच खड़ी एकमात्र चीज है। क्या आपकी कार्य करने की इच्छा है? यही वह क्षण है जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। क्या आप साहसिक कदम उठाने का साहस रखते हैं जो सब कुछ बदल देगा? निर्णय आपका है, और यह वही है जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। ईश्वर ने जिसे चुना है उसे अभी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लागत अंतिम चरण। संगीत प्रिय चुने हुए, आप छाया की घाटियों से गुजरे हैं, उन तूफानों को सहन किया है जो कई लोगों को कुचल देते, और जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर था तब आप लचीले बने रहे। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? हर संघर्ष, हर आंसू और हर पल संदेह व्यर्थ नहीं था, यह तैयारी थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को आग और दबाव से आकार देता है, वैसे ही क्या आप भी अपने सामने रखे गए ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में ढल गए हैं? यह आपका क्षण है, वह क्षण जिसके लिए आप हमेशा से तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में सोचिए। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे कैद कर लिया गया था। इसलिए उसके लिए विश्वास करना छोड़ देना आसान था। विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के दौरान परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा था। जब देश में अकाल पड़ा, यूसुफ की बुद्धि और विश्वास योग्यता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे। जैसा कि यूसुफ ने स्वयं कहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, ताकि जो अब हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, कई लोगों की जान बचाई जा सके। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाहटें हैं जो आपको आपके बुलावे की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय, ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र। जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई
और पानी उसी तरह विभाजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है वह फसल नहीं काटेगा। सभोपदेशक 114 इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें। एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए। वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 शमूएल 1747 और एक पत्थर से उसने विशालकाय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एस्थेर, जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थेर 414। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं वह उद्देश्य, पूर्णता और प्रचुरता से भरा हुआ हो, वह अब भी से शुरू हो सकता है। अब बस एक साहसी कार्य की आवश्यकता है। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेखित होने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप स्थिर रहें, चलते रहें, और यह आपके साथ चलेगा। अब्राहम के बारे में सोचें, जिसे परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, परिवार और अपने आराम से सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह उस देश की यात्रा करे जिसे दिखाने का वादा परमेश्वर ने उससे किया था। अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर चले जाएं। उस देश को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। अब्राहम ने विस्तृत निर्देशों या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में कार्य किया और अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से वह राष्ट्रों का पिता बन गया। यदि वह हो, तुमने जो अब हासिल किया है वह एक प्रतीक है। तुम्हारी अविरत मेहनत, संकल्प और विश्वास का हर आंधी, हर तूफान को पार करके तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता का प्रमाण बन चुकी है। अब तुम दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हो, और यह सफर अब भी शुरू हुआ है। तुम जो भी करना चाहते हो वह अब तुम्हारे लिए संभव है, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर सीमित को पार कर सकती है। स्वर्गदूत और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा को हर पल समर्थन दे रहे हैं। तुम्हारी सफलता का सफर अब एक नई शुरुआत है, और इसके आगे और भी अनगिनत महानता तुम्हारे इंतजार में है। प्रिय आत्मा, आज स्वर्गदूत तुम्हारे सिर पर अपना आशीर्वाद रख रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर एक अदृश्य लेकिन अपार शक्ति का संचार हो रहा है। जैसे किसी बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी होती है, वैसे ही इस क्षण में तुम्हारे भीतर वे सारी हैं जो तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा दे सकती है। स्वर्गदूत तुम्हें आंतरिक शक्ति, साहस और विश्वास प्रदान कर रहे हैं, ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता को पहचान सको और उसे जागृत कर सक। तुम्हारी आत्मा को यह अनुभव हो सकता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति तुम्हें और भी ऊंचा उठाने के लिए तैयार है, जैसे आकाश में उड़ने वाला पक्षी जिसे नए पंखों की ऊर्जा मिल रही। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि तुम ब्रह्मांड द्वारा चुने गए हो, और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए
आकाशीय शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। तुम जहां भी जाओ वे तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारी सफलता का नया द्वार खोलने के लिए आती है। हर मुश्किल, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की गहरी शक्ति को जागृत करता है और यह तुम्हें जीवन का एक नया उद्देश्य और दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसीलिए बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें विजेता बनाने के लिए चुना है। तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। आज जब तुम्हें यह विशेष अंग 666 बार बार दिखाई दे, तो इसे एक संकेत के रूप में देख। यह अंक तुम्हें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी दिशा में पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और तुम्हें और भी बड़े चमत्कारों के लिए तैयार कर रहा है। यह समय है जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति का उजागर होना तय है और तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो भी मार्ग है वह आकाश की ओर खुलता है। यही वह समय है जब तुम्हारे सपने साकार होने के रास्ते पर चल पड़े हैं। अपने आत्मविश्वास और साहस को और भी मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के दिव्य आशीर्वाद से एक नई यात्रा पर निकलने वाले यह यात्रा तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी से भर देगी और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अद्वितीय गुण और क्षमताएं बाहर आकर तुम्हारी दुनिया को बदल देंगी। ब्रह्मांड तुमसे पूरी तरह से सहमत है और यह तुम्हारी शक्ति और उद्देश्य को पहचानने का समय है। तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हो रही है और यह यात्रा तुम्हारे लिए अद्भुत अनुभवों, अवसरों और चमत्कारों से भरी होगी। इस यात्रा में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वर्गदूत है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की कुंजी। प्रिय आत्मा, आज तुमने इस संदेश को सुना और यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा इस सत्य को जानने के लिए तैयार थी जो आज तुम्हारे दिल तक पहुंचा। यह जीत केवल एक शुरुआत है। अब तुमसे और भी बड़े कार्यों की उम्मीद की जाती है और तुम्हारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी आने वाले हैं। यह समय है जब तुम्हें और भी महान ऊंचाइयों तक पहुंचना है और स्वर्गदूत तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। स्वर्गदूत हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता की हर दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। हर मुश्किल वक्त में वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। यदि तुम्हें यह संदेश गहरे से छू गया है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपनी ताकत खो चुके हैं, जो हार महसूस कर रहे हैं। उन्हें यह बताओ कि ब्रह्मांड हमेशा न्याय करता है और सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। यह सच्चाई है जिसे हर आत्मा को जानने का हक है। अब कमेंट में मैं विजय हूं। आज मैं आपको समर्थन, नवीकरण और मतभेदों को पूरा करने का एक संदेश पेश करता हूं। मैं यहां एक नई शुरुआत करने में मदद करने के लिए हूं। जो आपने दृढ़ता और विश्वास के माध्यम से बदलाव की मांग करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और अब नई संभावनाएं हैं जो आपके द्वारा दीवारों से पहले खुल रही हैं, जो एक बार बाधित हो रहे हैं। अवसरों से पहले आपने कल्पना नहीं की थी कि अवसरों से पहले आपने एहसान के उपचार और प्रावधान के लिए संभावना नहीं की है। आप आश्वासन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए रास्ता तैयार किया है। बाधाओं को तोड़ने से, बाधाओं को कम करना और हर बाधा को साफ करने के लिए जो आपको प्रगति करने से रोकता है। आप कभी भी अतीत की कठिनाइयों में फंसने के लिए नहीं थे या निराशा से अभिभूत हो गए थे। मैंने आज बनाया है कि आपसे रिहा हो गए हैं। आप वापस आ चुके हैं। आप बोझ से मुक्त, दर्द के वजन से मुक्त हैं, जो एक बार असहनीय महसूस करते थे, और दुहक से मुक्त थे, जो एक बार लेने की धमकी देते थे। अतीत अब आपको और झूठी आवाजों को परिभाषित नहीं करता है, जो एक बार कम हो जाने के बाद आप अपनी शक्ति खो चुके हैं। मैं पुराने पैटर्न को बाधित कर रहा हूं, जो आपको सीमित कर चुके हैं, जो आपको अंधेरे से खींच रहा है, और आपको एक नई रोशनी में रखकर जो खो गया था उसे बहाल कर दिया जाएगा, और जो टूट गया था वह सेट हो जाएगा। सही, मेरा प्रभाव आपके दृष्टिकोण को ताजा कर रहा है, जो आपके दिल को बदल रहा है और अपनी आत्मा को स्थायी आनंद से भरना है। यह सच है कि आपने परिवर्तन के लिए कहा है और मैंने उत्तर दिया है कि इन शब्दों को याद दिलाएं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके कदमों का मार्गदर्शन करता हूं। आपके सामने अब स्वतंत्रता में आगे और पता है कि बेहतर चीजें आगे हैं। इस बारे में चिंता न करें कि भविष्य में क्या झूठ है।